हाय एवरीवन, मैं रोहित और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह कोडर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं HTTP पोस्ट मेथड के बारे में। ये क्या होता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम गेट मेथड के बारे में बताए थे और इसको कोड करके भी आपको दिखाया था। पोस्ट मेथड यह होता है जिसमें हम डाटा को पोस्ट करते हैं, वो हमारा जो लिस्ट होता है उसमें ऐड हो जाता है। तो पोस्ट मेथड को हमें पहले ही समझना होता है कि क्या पोस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा बैकएंड जो होता है, बैकएंड से जो डाटा हमें गेट करते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि क्या-क्या बैकएंड वाला ने जो एपीआई को इंटीग्रेट करके बनाया है, वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट रखा है कि अगर हम उसको फुलफिल कर पाएँगे तभी हमारा डाटा ऐड होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि मैं तो फ्रंट एंड को वर्क कर रहा, तो जो एपीआई बनाता है उसको पता होता है कि क्या ऐड करना है, नहीं क्या ऐड करना है, किस तरीके से हमें कोड को लिखें या नंबर देना है या स्ट्रिंग में ही रहने देना है, इसको हमें समझना होता है। ये अगर आप समझ गए तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप डाटा को पोस्ट करोगे तो पोस्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। अगर मेरा कोड अगर पोस्ट हो जाता है तो उसका स्टेटस कोड 400 आता है, नहीं तो 401 करके एरर आ जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे पहले पोस्ट मेथड की एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले में चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और एक एपीआई को पोस्ट मेथड को फाइंड करते हैं। तो पहले में चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, मैं जेसन प्लेस होल्डर का एक वेबसाइट होता है जहाँ पर हम फेक एपीआई को एक वेबसाइट बनाया गया, यहाँ से हम गेट पोस्ट जिसका चाहे हम एपीआई को यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 100 पोस्ट, कमेंट, एल्बम, फोटो, राउट में देख सकते हो यहाँ पे गेट का है। गेट का जितना भी है यहाँ पे अब डाटा है, गेट का सिंगल का भी बना रखा है, गेट का भी, कमेंट भी है, पोस्ट है। तो मैं यहाँ से पहला वाला को ओपन करता हूँ। तो ये हमारा देख सकते हो गेट का इतना डाटा हमारा इसमें अवेलेबल है। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो पहले मैं इसको क्या काम करूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इस एपीआई को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। और पोस्टमैन एक ऐप होता है जिस पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो एपीआई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ से पोस्ट मेथड को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हो। आपको बॉडी में जाना पड़ेगा। बॉडी में जाने के बाद हमारे यहाँ पे आईडी गेट हो रहा है। तो यहाँ पे बॉडी जाओगे, बॉडी में जाने के बाद रॉ में जाने के बाद यहाँ से आपको जेसन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जेसन में कुछ नहीं आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि डाटा क्या पास हो रहा है। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे डाटा पास हो रहा है, यह एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको पास कर रहा हूँ पोस्टमैन पे। और मैं इसको इसलिए पास कर रहा हूँ ताकि जो मैं डाटा फेच करूँ, ये तो हमारा डाटा एक्सेप्टेबल हो रहा है। तो इसमें अगर आप यूजर आईडी है, टाइटल है, बॉडी है, तो ये पास अगर आप नहीं करोगे, अगर एपीआई वालों ने कंडीशन रखा होगा तो नहीं लेगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ सिंह और टाइटल में यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, टाइटल में ऐड कर दे रहा हूँ रिएक्ट.js और आईडी ऐड कर दे रहा हूँ 11, यूजर आईडी 11, इसको मैं ऐड कर दूँ 21 और मैं इसको सेंड करूँगा। तो देखना है हमारा नीचे सक्सेसफुल होगा तो मेरे नीचे डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बॉडी को रिमूव कर दे रहा हूँ, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, देख सकते हो एरर आ गया, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन। यानी कि जब मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ अपने बॉडी को, तो ये हमारा एरर शो कर रहा है, यानी एवरीथिंग मैंडेटरी है। तो मुझे सारे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस एपीआई मेरा वर्क कर रहा है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और चलते हैं अपने VS कोड पे और मुझे इतना चीज़ को पास करना होगा। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, अपने VS कोड पे चलते हैं और पोस्ट मेथड को बनाते हैं। तो पोस्ट मेथड बनाने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, पहले तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ पोस्ट का, पोस्ट डाटा .js और मैं यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो इसका स्निपेट होता है RFC। तो मैं यहाँ पे
एक फंक्शन बना ले रहा हूँ कॉन्स्ट रीएस पोस्ट डाटा इजकल टू, मैं यहाँ पे एरर फंक्शन बना रहा हूँ कॉन्स्ट, इसको मैं सिंक और वेट बना ले रहा हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स डाटा इजकल टू अवेट फेच, और इस तरीके से एरर आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे फंक्शन को असिंक नहीं बनाया हूँ, तो मैं इसको असिंक बना लिया। पोस्ट डाटा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अभी इसको यूज नहीं किया हूँ, तो मैं यहाँ पे एक बटन बना ले रहा हूँ, बटन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोस्ट डाटा, और इसको मैं S2 में ऐड कर ले रहा हूँ S2, और इसके लाइनमेंट में सेंटर ऐड कर दे रहा हूँ स्टाइल इजकल टू विथ 50% कॉमा मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो, और जो मेरा पोस्ट डाटा है इसे मैं ऑन क्लिक ऐड करूँगा तभी तो मैं जब मैं बटन को ऑन क्लिक करूँ तो मेरा पोस्ट डाटा कॉल हो, तो हमारा एपीआई का जो डाटा है जो मैं इंटर करूँगा वो हमारा पोस्ट होने चाहिए। तो ऑन क्लिक इजकल टू मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ ये पोस्ट डाटा। तो मुझे क्या करना, डाटा तो ऐड कर दिया बट मुझे पास करना है डाटा को, तो ये मुझे क्या काम करना पड़ता है, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। इसका मेथड होता है var, इसमें जो हमारा है एक हेडर बनाना होता है, हेडर क्रिएट करना होता है। मैं क्या काम करता हूँ, एक हेडर को क्रिएट करता हूँ var my header इजकल टू न्यू हेडर। ये मैंने एक हेडर क्रिएट किया, और हेडर के जो मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे एरर क्यों आ रहे हैं, जस्ट मिनट, ओ सॉरी हेडर्स होता है न्यू हेडर्स, और जो माई हेडर है इसको मैं यूज करूँगा माई हेडर्स डॉट, जब मैं डाटा को जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो मुझे डाटा को अपेंड करना पड़ेगा, इसलिए अपेंड में मुझे पास करना होता है कंटेंट टाइप, कंटेंट हाइफन टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश जेसन, हमारा सजेशन आया उसको एंटर कर दिया। और मुझे यहाँ पे ऐड करना होता है डाटा बॉडी के लिए रॉबन है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई कर रहा हूँ जहाँ पे मैं डाटा को ऐड करूँगा जो मुझे ऐड करना है। तो इसमें क्या काम कर रहा हूँ, एक मैं डाटा बना ले रहा हूँ वेर रॉ इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई, क्योंकि डाटा को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके शेयर कर रहा हूँ, स्ट्रिंगफाई शेयर, इसी तरह से इसको शेयर किया जाता है जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई। और यहाँ पे स्ट्रिंग में था हमारा यूजर आईडी, तो आपको ऐसे पास करना होगा यूजर आईडी, और यूजर आईडी जो है हमारा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है, यूजर आईडी 1। तो मैं जो डाटा पास करना चाहता हूँ जो मैं पोस्टमैन में ऐड किया था जो पास हो गया उसको मैं कॉपी करूँगा। चलते हैं अपने पोस्टमैन पे, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी कर लिया और अपने VS कोड पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से बनाया था, इसको रिमूव कर दिया, और मैं इसको पास कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इसको ऐड कर दिया हूँ। अगर आप डायनेमिक ऐड करना चाहते हो तो आपको स्टेट बनाकर वो भी आपको मैं बता दूंगा एट देन। ये तो मैं स्टैटिक पास कर रहा हूँ, आप यूजर जो इनपुट करोगे वो पास होनी चाहिए। तो उस तरीके से चलिए क्या काम करते हैं, इसको पहले मैं स्टैटिक डाटा को पास करके आपको बताता हूँ। तो पहले मैं एक वेर बना ले रहा हूँ जिसमें क्या काम करूँगा, सारा एक ऑब्जेक्ट बनाकर डाटा को शेयर करूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट इक्वल टू मेथड पोस्ट, और मैं यहाँ पे हेडर्स ऐड कर रहा हूँ, हेडर्स यहाँ पे आएगा मेरा माई हेडर्स,
हेडर जो मैं यहाँ पे ऐड किया था, माई हेडर, हेडर्स पे हेडर्स ही ऐड कर दे रहा हूँ, माई हेडर्स। और यहाँ पे मैं क्या कर हेडर्स भी ऐड हो गया, हमारा मेथड हो गया, हेडर हो गया, और हमारा बॉडी बचा। तो बॉडी में बनाया था, यहाँ पे बॉडी में पास कर दे रहा हूँ डाटा। तो डाटा हमारा कहाँ पे है, रॉ में है, तो मैं यहाँ पे रॉ को पास कर दूँगा। तो माई हेडर पे एरर क्यों आ रहा है, ओके, यहाँ पे माई हेडर चेंज किया हूँ ना, इसलिए एरर आ रहा था। ओके, मैं इसको माई हेडर्स में चेंज कर दिया। और यहाँ पे मुझे सॉरी अंडरलाइनिंग इसलिए आ रहा था कि क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं किया था, तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर लिया। ये जो होता है कि आप बोल सकते हो जो कॉमा के बाद क्यों ऐड करती है, तो हमारे साथ जो फेच होता है वो दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट वन मैंडेटरी होता है, सेकेंड वन जो हमारा होता है ऑप्शन होता है। अगर अब यहाँ पे जो भी होता है मेथड को, जो मैं डाटा को पास करता हूँ वो मुझे यहाँ पास करना होता है। जैसे गेट में गेट ऑब्जेक्ट पास किया, पोर्ट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया, सारे में मैं पास करता हूँ इस तरीके से। तो इसके बाद मेरा जो हो गया, ये तो मेरा रिस्पॉन्स डाटा आया। तो रिस्पॉन्स डाटा में इसको देखते हैं क्या आ रहा है, तो कॉन्स्ट न्यू डाटा इजिकल टू रिस्पॉन्स डाटा डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डाटा डॉट जेसन हो गया हमारा ये। तो मैं इसको क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग न्यू डाटा, ये हमारे इसे न्यू डाटा आएगा। और न्यू डाटा को मुझे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो पहले क्या काम करता हूँ, इसको मैं स्ट्रीम ही पास करता हूँ, सॉरी। और इस फोल्डर को मैं अपने ऐप डॉट पेरेंट में, पेरेंट डॉट जेएस जो हमारा ऐप है उसमें इंपोर्ट करूँगा, तभी तो हमारा डिस्प्ले होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो इसको क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर लिया और मैं इसको पोस्ट डाटा के थ्रू अपडेट कर दिया अपने ऐप डॉट जेएस में। मैं ऑलरेडी एनपी में स्टार्ट कर रखा हूँ। चलती है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आउटपुट को चेक करते हैं। देखता हूँ अगर मेरा सक्सेसफुल डाटा अगर पोस्ट हो जाएगा तो स्टेटस को हमारा नेटवर्क में 400 शो करेगा, नहीं तो ये एरर जो होगा एरर शो करेगा। जब चलते हैं अपने बटन को क्लिक करता हूँ, देखो मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा देख पोस्ट डाटा है। पोस्ट डाटा में हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स गेट हो रहा है, हेडर्स डाटा जो पास किया, ये हमारा स्टेटस कोड 201 आ रहा है। ओके, पेलोड में जो देखो मेरा डाटा जो हो रहा है यहाँ पे पास हो जा रहा है। रिव्यू में हमारा डाटा है, रिस्पॉन्स क्या है, तो इस तरीके से हमारा जो पोस्ट का जो डाटा है यहाँ पे पास हो जा रहा है, यानी 201 आ रहा है, यानी हमारा डाटा सक्सेसफुली पोस्ट हो गया। तो जो पोस्ट किया पेलोड में देख सकते हो, डाटा अगर पास हो गया तो ये सक्सेसफुल है। तो इस तरीके से देख सकते हो हमारा प्रीव्यू में आ रहा है, रिस्पॉन्स भी दे रहा है, यानी मेरा डाटा पोस्ट हो गया। तो जो आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे उसमें आपको बताया जाएगा कि डाटा को जो पोस्ट किया तो आप गेट कैसे कर सकते हो। तो डाटा तो ये तो हमारा कोई, मैं तो एक फेक स्टोर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पोस्ट डाटा होता क्या है। एक्चुअली ये क्या होता है, रिस्पॉन्स में चेक कर सकता हूँ। ये डाटा अगर पोस्ट करूँगा तो ये हमारा जो होता है एक्चुअली डाटा को पोस्ट नहीं करता है हमारा सर्वर में। अगर ऐसा होने लगा तो जो फेक स्टोर एपीआई एवरीडे जितने भी डेवलपर है टेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो सारे अगर यूज करने लगा तो उसका तो एपीआई का लिमिट ही क्रॉस कर जाएगा। इसलिए क्या होता है कि आप जो स्टेटस कोड को दिखाता है बट वो सर्वर में ऐड नहीं करता है, नहीं तो उसको जो एपीआई उसमें डेली बहुत सारे डाटा ऐड हो जाएंगे, इसलिए वो डाटा को ऐड नहीं करता है। तो इसके कारण मैं इसको डाटा को शो नहीं करा सकता कोई ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम पोस्ट डाटा को यूज करते हैं। चलते हैं VS कोड पे, एक बार और आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप।
और इसको इनपुट के थ्रू भी तो मैं दिखा दे सकता हूँ। ये तो हमारा स्टैटिक डाटा था, तो चलते आपको इनपुट के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे हम जो इनपुट करेंगे वो हमारा आउटपुट हो पाएगा। तो आप जो डाटा का इनपुट लेते हो तो उसको इस जनरली यहाँ पे पास करना पड़ेगा। एक मिनट, ये जो डाटा है चेक करते हैं फिर से। क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं और ये जो देख सकते हो डाटा है, जस्ट मिनट, नेटवर्क में क्या आ रहा है, कंसोल में क्या गेट हो रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाटा पे तो पेंडिंग गेट हो रहा है, तो यानी कि हमारा प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ है। चलते हैं अपने VS कोड पे, कहीं पे मैंने अवेट ऐड नहीं कर पाया है, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे अवेट नहीं ऐड किया इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अवेट ऐड कर रखा हूँ। यहाँ पे मैं जो हमारा मेथड है पोस्ट डाटा को असिंक बनाना था, असिंक नहीं बना था, इसलिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और आप आउटपुट को चेक करते हैं। अनकैच एरर। ओके, चाइल्ड ऑब्जेक्ट प्रॉमिस मीन्स रेंडर कलेक्शन। ओके, चलते हैं आउटपुट को चेक कर, सॉरी एरर को चेक करते हैं। ओके, एरर क्या आ रहा है, जस्ट मिनट। लाइन नंबर 1 सही है, 2 3 4। ओके, जो हमारा गलती हो रहा है यहाँ पे मुझे ऐड नहीं करना पड़ेगा, सॉरी। तो लाइन नंबर 3 है, ये मेरा तो यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो जो मैं डाटा को पोस्ट कर रहा हूँ तो ये हमारा रिस्पॉन्स में अगर ये मुझे डाटा का डिस्प्ले हो गया तो यानी मेरा डाटा पोस्ट हो गया। तो देख सकते हो जो मैं डाटा यहाँ पे पोस्ट कर दिया, यहाँ पर डाटा मैंने लिया, यहाँ पे यूजर आईडी टाइटल बॉडी, और रिक्वेस्ट में मुझे मेथड पास करना होता है, हेडर्स में माई हेडर पास करना होता है। और माई हेडर्स जो हमारा ऊपर है इसमें आपको इस तरह से क्रिएट करना होता है वेयर माई हेडर्स। यहाँ पे लेट भी यूज कर लेता हूँ, वेयर तो पुराना हो गया, लेट माई हेडर्स इक्वल टू न्यू हेडर। माई हेडर जस्ट अपेंड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि डाटा को मुझे इंसर्ट करना है। इसमें कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन यूज करना होता है। जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई मैंने इसलिए यूज किया ताकि मैं डाटा को अपने जैसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाऊँ। और इसमें मैंडेटरी मुझे पास करना है कि जो बैकएंड जो है उसमें वाले ने बनाया है उसने आईडी यूजर आईडी टाइटल और बॉडी को मैंडेटरी किया है। इस तरीके से मैंने पास किया हूँ। और जो रिक्वेस्ट है सारे को मैंने इकट्ठा ऐड कर दिया, जो भी होता है मेथड हेडर्स बॉडी मैंने पास कर दिया। और जो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसको एज ऑप्शनली मैं यहाँ जो फेच कर रहा हूँ वहाँ पे पास कर दिया। असिंक विद मेथड के थ्रू मैंने इसको फेच कर लिया हूँ। अगर ये मेरा डाटा अगर सक्सेसफुली पोस्ट हो गया होगा तो जो कंसोल डॉट लॉग न्यू डाटा है उसमें हमारा डाटा डिस्प्ले होगा। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, मैंने जो मैं कोड है प्रॉपर ऐड मैं राइट कर लिया हूँ। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे और आउटपुट को चेक करते हैं। पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अगर मैं पोस्ट डाटा पे जब क्लिक करूँगा तो यानी मेरा डाटा डिस्प्ले हो गया, तो यानी मेरा कोड सक्सेसफुली पोस्ट हो गया, नहीं तो एरर है। तो आप देख सकते हो जो मेरा डाटा है डिस्प्ले हो गया, जो मैंने बॉडी सिंग किया था, आईडी दिया था, टाइटल दिया था, यूजर आईडी दिया था। बस सारे डाटा शो नहीं कर पाएगा। अगर सारे डाटा शो करने लगा तो सारे एवरीडे जो डाटा ऐड करता है वो तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो एपीआई ने बनाया उसने डाटा जो पोस्ट करता है उसमें दिखा सकते हो। तो इस डाटा को आप चाहो तो आप यूआई पे भी दिखा सकते हो और कहीं और भी जहाँ चाहे आप दिखा सकते हो। और आप इसको मेरा जो सक्सेसफुल हुआ इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पोस्ट है मैंने लिखा तो देखो पोस्ट मेथड, जब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको हेडर शो कर रहा है। यहाँ पे हेडर शो कर रहा है। हेडर में आप देख सकते हो जो मैंने डाटा पास किया था, सॉरी यहाँ जो हमारा हेडर्स है इनमें यूआरएल शो हो रहा है। मेथड जो है मैंने पोस्ट स्टेटस को 201 यानी सक्सेसफुल हो गया। पेलोड में हमारा डाटा पास कर रहा है जो ऐड किया था। रिव्यू में देख सकते हो डाटा जो मैं पास करना चाह रहा हूँ। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है देख सकते हो, रिस्पॉन्स हमारा डाटा आ रहा है यानी हमारा डाटा सक्सेसफुल पोस्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या काम करता हूँ, डाटा को पोस्ट करता हूँ। तो चलते हैं इस डाटा को मैं यूजर इनपुट के थ्रू, ये तो मेरा स्टैटिक डाटा पास किया, तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा यूजर इनपुट है वो डाटा कैसे पास करेगा। तो मैं चलते हैं आपको वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो मैं क्या ले रहा हूँ, इनपुट टाइप इजकल टू यहाँ मैं इसको ऐड कर क्लोज कर दे रहा हूँ। टाइप इजकल टू टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे क्या क्या है मेरा
मेथड है, मैंने मेरा यूजर आईडी है तो मैं सारे को स्टेट बना लूँ। कॉन्स्ट यूजर आईडी कॉमा सेट यूजर आईडी इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये क्या है हमारा नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर रहने दे रहा हूँ। तो नंबर की क्या ले रहा हूँ, 0 ऐड कर दे रहा हूँ इनिशियली। और अगर 0 ऐड नहीं करोगे तो मुझे पार्सेंट करना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग लूँगा तो, इसलिए मैं 0 ऐड कर दे रहा हूँ इनिशियली। और हमारा आईडी है, ये भी नंबर है, आईडी सेट आईडी, ये भी मैं नंबर ही ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये भी हमारा नंबर है। तीसरा है हमारा टाइटल, जो हमारा स्ट्रिंग है। सॉरी, ये जो मैं यहाँ पे क्या काम किया, सॉरी स्क्रीन मेरा क्लोज हो गया था। मैं क्या काम किया हूँ, मैं यूजर इनपुट के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि जो डाटा है हमारा यूजर इनपुट के थ्रू डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेना चाह रहा हूँ। तो जो हमारा डाटा है इसको मैं यूजर इनपुट के थ्रू डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने यूजर आईडी के लिए एक स्टेट बनाया, आईडी के लिए एक स्टेट बनाया हूँ, और टाइटल के लिए भी एक स्टेट बना रहा हूँ। तो मैंने क्या काम किया, आईडी हो गया हमारा, टाइटल के लिए एक स्टेट बना रहा हूँ ताकि मैं यूजर से इनपुट ऐड कर सकूँ। ये स्टैटिक डाटा पास तो ईजी होता है, आपने ऐड कर दिया। तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आता है कि मैं यूजर से इनपुट करूँ तो डाटा को कैसे पास करूँ, तो उनके लिए हेल्प हो जाएगा। बॉडी, सॉरी, ये जो हमारा कंट्रोल जेड करता हूँ, बॉडी है, बॉडी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, सेट बॉडी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर लिया। तो पहले क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और अपने इसके इनपुट टाइप इक्वल टू चेंज, यूजर से इनपुट लेते हैं तो मुझे जरूरत पड़ता है ऑन चेंज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ ई, और मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ सेट यूजर आईडी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इस तरीके से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। सॉरी, वैल्यू का स्पेलिंग गलत हो गया, वैल्यू। और यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड कर दे रहा हूँ, प्लेस होल्डर इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ यूजर आईडी। और इसी तरीके से मुझे जो 4 इनपुट है सारे को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं चारों को यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, और सारे को जो हमारा डाटा है उसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो सेट आईडी है, तो सेकेंड वन में जो हमारा है यहाँ पे यूजर आईडी, ओके, प्लेस होल्डर इक्वल टू सेट आईडी, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सेट आईडी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और टाइप इक्वल टू मुझे है यहाँ पे नंबर यूज करना पड़ेगा। अगर नंबर का स्पेलिंग है तो टाइप इक्वल टू, यहाँ पे जब ये नियम करोगे तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा सजेशंस में। और जो हमारा ये भी है टाइप नंबर है तो इसको नंबर यूज करना पड़ेगा। थर्ड वन है हमारा टाइटल, टाइटल है तो मैं यहाँ पे टाइटल को यहाँ पे मैं यूज कर ले रहा हूँ थर्ड में, टाइप इक्वल टू से टेक्स्ट सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे मुझे ऐड कर देना हो टाइटल और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और फोर्थ है हमारा बॉडी, बॉडी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ बॉडी को। तो अब देख सकते हैं ये बॉडी जो हमारे मेथड का है, ये बॉडी हमारा डाटा का है। तो यहाँ पे इसका जो इनपुट के लिए मैंने ऐड रखा है सेट बॉडी, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ सेट बॉडी डॉट टारगेटेड वैल्यू, और यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ बॉडी, ये हमारा टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में भी बॉडी ऐड कर दिया। चलते हैं अपने आउटपुट पर, चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और आउटपुट को चेक करते हैं। आप देख सकते हो हमारा इस तरीके से ये हमारा जो यूजर इनपुट है। अगर मैं CSS ऐड करने लगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा,
तो मैं आज ओनली आपको आउटपुट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। थोड़ा मैं इसमें आईडी कर दे रहा हूँ, थोड़ा CSS ऐड कर दे रहा हूँ। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और इसमें CSS ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसमें ऐड कर दे रहा हूँ स्टाइल विथ 100 पिक्सल कॉमा पैडिंग 20 पिक्सल कॉमा एरर क्यों आ रहा है, जस्ट मैंने पैडिंग 20 पिक्सल सही तो है। स्टाइल इक्वल टू विथ, ओके यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था। मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो 200 कर दे रहा हूँ, ओके। और ये जो हमारे स्टाइलिंग है सारे कॉमन है, सारे इनपुट में ऐड कर दे रहा हूँ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे में ऐड कर दिया हूँ। चलते अपने क्रोम ब्राउज़र पे और अब देख सकते हो इस तरीके से हमारा आ रहा है। तो इसमें मार्जिन क्यों नहीं आ रहा है? टाइप इक्वल टू, इसमें भी नंबर आना चाहिए था। यूजर आईडी ओके, नंबर। बटन को भी मैं स्टाइलिंग ऐड कर दे रहा हूँ। चलते अपने VS कोड पे और बटन मार्जिन में ऐड कर दे रहा हूँ 10 पिक्सल भी 30 पिक्सल। विथ में ऐड कर दे रहा हूँ 400 पिक्सल, ओके। थर्टी पिक्सल 30, ताकि थोड़ा स्पेस दिखे इसलिए मैं इसे ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? मार्जिन जस्ट मिनट, विथ 400, ओके यहाँ पे एरर आ रहा है। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आउटपुट को चेक करते हैं। अब देख सकते हो इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही हमारा मार्जिन आ जा रहा है, ओके। तो जस्ट मिनट, चलते अपने VS कोड पे और मार्जिन है हमारा 30 पिक्सल को कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल F कर रहा हूँ। इसको मैं 10 पिक्सल से रिप्लेस कर दे रहा हूँ और चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और आउटपुट को चेक करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया और इस तरीके से हमारा डाटा आ गया। इस डाटा को हमें पास करना है अपने पोस्ट डाटा पे। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और पास करते हैं डाटा को। तो पास करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? मुझे जो भी डाटा है उसको मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो जो हमारा स्टैटिक डाटा है यूजर आईडी, तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा यूजर आईडी। यूजर आईडी है हमारा यूजर आईडी, आईडी है हमारा आईडी। तो जब हमारा देख सकते हो जो टाइटल है हमारा टाइटल है, बॉडी हमारा बॉडी है, यानी कि वैल्यू पेयर हमारा सेम है। तो हम मुझे कुछ नहीं ऐड करना है, अगर ऐसे ही पास कर दूंगा तो हमारा डाटा पास हो जाएगा। क्योंकि मैं यूजर आईडी की यूजर आईडी ले रखा हूँ, आईडी को तो आईडी टेक कर लेगा। टाइटल है तो हमारा टाइटल टेक कर लेगा ये। अगर नहीं ऐड करूँगा तो स्टैटिक को ले लेता हूँ। तो जो हमारा टाइटल है इसको यहाँ से एक्सेस कर लेगा। बॉडी है की वैल्यू उस पर हमारा सेम है तो इसको टेक कर लेगा।
चलते हैं डाटा को पास करते हैं और कंसोल डॉट लॉग में चेक करते हैं कि हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र आईडी है 100 कर रहा हूँ, सॉरी 1900 हो गया, 100 कर रहा हूँ, 100 कर रहा हूँ, आईडी कर दे रहा हूँ 46, टाइटल में ऐड कर दे रहा हूँ सिंह, बॉडी में ऐड कर दे रहा हूँ हैदराबाद, और डाटा को जब मैं क्लिक पर पेस्ट कर रहा हूँ तो डाटा हमारा पोस्ट होना चाहिए। जब मैं क्लिक किया तो हमारा डाटा जब पोस्ट हुआ तो इसे कंसोल डॉट लॉग में चेक करते हैं। अगर हमारा डाटा अपडेट हो गया होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, नहीं तो एरर आएगा। तो देख सकते हो हमारा बॉडी जो है हैदराबाद, आईडी आ रहा है 101 सिम, तो जो हमारा पहला था 2 बार क्लिक किया था तो आईडी जनरेट हो गया था 2 टाइम्स, हैदराबाद आईडी 101 सिम यूजर आईडी। इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। बट हमारा जो हैदराबाद आ रहा है यूजर आईडी वो भी 100 आ रहा है, टाइटल हमारा सिंह आ रहा है, आईडी हमारा जो है 457 आ रहा है। क्यों? चलते चेक करते अपने VS कोड पे। आईडी को मैं अपडेट नहीं कर सकता क्या? चलते हैं अपने VS कोड पे। ओके, आईडी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर आईडी। ओके, इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं जो बैकएंड सर्वर बनाया होगा उसमें मैं आईडी को चेंज नहीं कर सकता। तो एक बार और मैं फिर से टेस्ट कर ले रहा हूँ। यूजर आईडी पास कर रहा हूँ 1, आईडी 2, टाइटल में पास कर रहा हूँ A, बॉडी में पास कर रहा हूँ BB, डाटा को पोस्ट किया। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, सॉरी कंसोल डॉट लॉग में, और चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग डाटा में चेक करते हैं। देखो BB आ रहा है, A आ रहा है, आईडी आ रहा है। ये जो हमारा आईडी है ना उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, बैकएंड वाले ने नहीं चेंज किया है। यूजर आईडी बता सकते हैं पर आईडी हमारा सेम होगा। तो आप देख सकते हो जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क में चेक कर लेते हैं। पोस्ट आया, पोस्ट में हेडर्स में रिक्वेस्ट 201 आ रहा है, सक्सेसफुल है, पेलोड हमारा डाटा आ रहा है, प्रीव्यू भी आ रहा है। इस तरीके से हम यूजर इनपुट के थ्रू भी आपको बता दिया कि हम डाटा को कैसे पोस्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको कोड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं जो अब डाटा जो पोस्ट करना होता है तो मैंने इतने सारे डाटा यूजर इनपुट है वो पास करना था, जो API था उसमें मैंडेटरी था इसलिए किया। हेडर था क्योंकि मुझे अपेंड करना था इसलिए मैं माई हेडर को क्रिएट किया, आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा। माई हेडर इक्वल टू न्यू हेडर्स डॉट अपेंड में डाटा को अपेंड करना है इसलिए कॉन्टेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा जेसन डॉट स्ट्रिंग इसलिए कन्वर्ट किया, जेसन डॉट स्ट्रिंग इसलिए किया क्योंकि डाटा को हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कहें सेंड कर सकूँ सर्वर को। ये जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है वहाँ पे मेथड मुझे ऐड करना पड़ेगा। पोस्ट हेडर्स में जो माई हेडर्स है जो यहाँ पर डिक्लेयर किया, जो किस क्या करना, पेंट करना है, क्या करना है, और बॉडी जो रहा उसमें डाटा पास किया और इसको मैं यहाँ से पास कर दिया। बाकी जो सेम जो गेट है उसी तरह से मैंने सारे को UI को बनाया हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा कोड, कैसा लगा सॉरी वीडियो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस कोड को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूँगा ताकि आप इजीली कोड को एक्सेस कर पाओ। ओके, थैंक यू।